अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे क्या ज़ारून ये सब कुछ देखने के बाद शफक को तलाक दे पाएगा? क्या माहम की ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जब ज़रून घर वापस आता है तो वो कमरे में अकेला बैठकर ये सोचता रहता है कि मैं क्यों ना शफक को तलाक दे दूं। अगर वही मुझसे ये चाहती है कि तलाक लेना, तो मेरा काम है कि मैं उसे तलाक देकर उसे आज़ाद कर दूं ताकि वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार ले, क्योंकि वो अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। यही सोचकर वो भी आखिर इस नतीजे पर पहुंचता है कि मुझे शफक को तलाक दे ही देनी चाहिए। इधर आप देखेंगे कि माहम राशिद को कॉल करती है और उसे कहती है कि राशिद, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया और तुमने जो काम किया है उसके बलबूते तो कभी भी ज़ैरून उसे तलाक नहीं देगा। अब तो वो इस बात पर डर चुका है कि शायद वो कभी शफक को तलाक ना दे। तो इस पर उस पर राशिद को गुस्सा आ जाता है। राशिद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा माहम, मैंने तुम्हें कहा है कि खुद ही वो देखना तलाक देगा और मैं शादी करूंगा शफक के साथ, ये मेरा तुम्हारे से वादा है। इधर आप देखेंगे कि माहम की माँ मासूमा को जब ये सब कुछ पता चलता है कि मेरी बेटी राशिद के साथ मिलकर शफक के साथ ये कर रही है, तो उसे इतना डर लगना शुरू हो जाता है कि एक ऐसा वक्त ना आए कि कहीं जरूर मेरी बेटी को घर से ना निकाल दे। इसीलिए वो माहम को कॉल करती है और कहती है कि माहम बेटा, इन सारी बातों से बाज आ जाओ। जो तुम खेल खेल रही हो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही नुकसान है, इसके अलावा किसी को नुकसान नहीं होगा। और तुम शफक को इस घर से निकाल रही हो ना, एक दिन देखना जब ज़ारून को ये सब कुछ पता चल जाएगा तो वो तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक देगा और वो शफक को वापस ले आएगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? इस पर माहम कहती है कि मैंने अम्मी आपको पहले भी कहा था इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए आप कॉल मत कीजिए और मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बस आप मुझे नसीहतें करना बंद करें। इस पर आगे से मासूमा कहती है कि पागल मत बनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम गुस्से में अपना ही नुकसान कर रही हो। तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनती? और एक बात याद रखना, अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इस पर आगे से माहम कहती है कि मुझे आपके साथ की भी जरूरत नहीं है, जो मैं कर रही हूँ मुझे बेहतर जानती हूँ। और दूसरी बात कि शफक को तलाक वो तो मैं दिलवा कर ही छोड़ूंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं कभी ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि मेरे शोहर की दूसरी बीवी हुई। लेकिन ये मेरा ही ज़र्फ है कि मैं उसी के बेटे को पाल रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं इसके बेटे जैन को भी उठाकर उसकी माँ के पास जाकर फेंक दूं। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बातों से, तो ठीक है, अपने नफा नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार हो। आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी। अगर जब तुम्हारे साथ बुरा होगा तब भी मेरे पास मत आना। ये कहकर मासूमा कॉल बंद कर देती है और उसके बाद वो सोचना शुरू कर देती है। कहती है कि इस पागल लड़की का मैं क्या करूं, ये मेरी बात नहीं मानती और सरासर ये अपना ही नुकसान कर रही है। और मैं जानती हूँ जिस दिन ज़ारून को ये चीज़ पता चल गई तो वो इसे खड़े खड़े तलाक दे देगा और घर से बाहर निकाल देगा। और ये माहम कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शोहर ने दूसरी शादी की, तो ये तलाक कैसे बर्दाश्त करेगी। या अल्लाह इस लड़की को हदायत दे, क्योंकि इसने आगे भाई का भी बहुत बड़ा नुकसान किया। इधर आप देखेंगे कि राशिद को भी अब परेशानी लाक होगी। वो कहता है कि कुछ ना कुछ करके तो वो तलाक दिलवा कर ही छोड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि वो शफक के पास भी आता है और शफक को कहता है कि शफक, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाऊं तो तुम मुझे जब भी कॉल करोगी और कहोगी तो मैं लेकर आ जाऊंगा। और इस पर आगे से शफक कहती है कि हाँ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, मैं उसके लिए बुरे बुरे ख्वाब देख रही हूँ, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा भी बेटा बीमार है। इस पर राशिद कहता है कि बस तुम परेशान ना हो, जब कल वो कहीं स्कूल जाएगा तो मैं उसे वहां से तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार अज़रा अपने बेटे को मजबूर कर ही देती है कि मेरी कॉल पर इससे बात करवाओ। लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि कोई भी शफक से बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अब मना कर दिया कि उसका जिक्र इस घर में होगा भी नहीं। ये कहकर वो अपनी माँ को बाहर चला जाता है। इधर आप देखेंगे वो अपनी नर्स को कहती है कि तुम मुझे कॉल मिलाकर दो शफक का नंबर। जब वो उसे शफक का नंबर मिलाकर देती है तो जब शफक को वीडियो कॉल पर देखती है
دیکھتی ہے اپنی پھپھو کو تو رونا شروع ہو جاتی ہے، اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ عذرا بھی جب شفق کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بیٹی تم کہاں چلی گئی ہو، تم جلدی سے گھر واپس آ جاؤ، اگر تم واپس نہیں آؤ گی تو میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی۔ تو اس پر شفق آگے سے رونا شروع ہو جاتی ہے، اور عذرا بیگم کہتی ہے کہ تم رو رہی کیوں بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہیں کتنا یاد کرتی ہوں، تمہیں میری یاد نہیں آتی، تمہیں اپنے بیٹے کی اور اپنے گھر کی نہیں یاد آتی، بس میں تمہیں کہہ رہی ہوں گھر جلدی واپس آ جاؤ۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ پھپھو میں ابھی واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ جانتی ہے کہ ضرور مجھ سے نفرت کرتا ہے، اگر میں وہ مجھے گھر سے آنے سے بھی روکا ہوا ہے، اس لیے میں اب اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ اس پر عذرا کہتی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم میری بیٹی ہو، تم جلدی سے گھر آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتی ہے، اور ادھر شفق رونا شروع ہو جاتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے کہ پھپھو میں کیا کروں، میں اپنے گھر کے بغیر اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میں مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر میں وہاں پر جاتی ہوں تو ویسے بھی ضرور مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھ پر الزامات لگاتا ہے، اب تو اس نے مجھے راشد کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اسی لیے اب وہ تو مجھے کبھی بھی اپنے گھر نہیں گھسنے دے گا، اسی لیے میں وقت کا انتظار کر رہی ہوں، کبھی تو اللہ تعالیٰ میرا وقت چینج کرے گا، میرا بھی ساتھ اچھا وقت آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر